साइज है त्रिभुज। सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है वो दी हुई एक रेखा के समांतर है। देखो ये वाली रेखा है और ये समांतर मान ली मैंने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेखा इसके समांतर, यानी ये जो नई रेखा हम ड्रा करेंगे ये इसके समांतर होनी चाहिए। अच्छा, ये जब समांतर है और किस तरीके से कि दो शेष भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इससे दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। इसके समांतर भी है, इसे दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। एक बिंदु का मैंने नाम दे दिया है डी और एक का नाम दे दिया है ई। ठीक है, ये दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा जो होती है इस दोनों रेखाओं को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी इसके बटे में ये लाए और इसके बटे में ये लाए तो बराबर आना चाहिए। जो रेशियो इसका इसका होगा वही इसका इसका होना चाहिए। ये प्रूफ करवाने को कह रहा है। तो देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, यानी डी पैरेलल टू बीसी। यही तो दिया है। सिद्ध क्या करना है? वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है एडी डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ईसी। ठीक है, अब हमें दिया है ये, सिद्ध करना है ये। अच्छा, अब सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी होगी। ठीक है, तो क्या क्या बनाना होगा हमें अपने पास से? एक देखो, हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा डी से ए सी पर और एक ई से करना होगा ए बी पर। ठीक है, मैंने क्या ड्रा किया है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम क्या हो जाएगा? एक का नाम हो जाएगा डी एन, परपेंडिकुलर टू ए सी। दूसरा हो जाएगा ई एम, ये किस पर परपेंडिकुलर है? ई एम जो परपेंडिकुलर है, देखो ई एम ये परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी पर। और देखो डी एन ये परपेंडिकुलर कहां पर है? ए सी पर। अच्छा, दो रचनाएं और कर रहा हूं मैं। एक तो ये कर रहा हूं, एक ये कर रहा हूं। डी बा ई को क्रमशः, देखो डी को पहले किससे मिलाया है? सी से। तो पहले जब डी लिखा है तो यहां क्या लिखेंगे? सी। फिर ई लिखा है तो ई को किससे मिलाया है? बी से। तो सी बा बी से मिलाया है। देखो ये तीन रचनाएं मैंने की। क्योंकि अब बहुत ध्यान से समझो, हमें लाना है एडी और डी बी, डी बी, ए डी ये रहा और डी बी रहा मेरा ये। तो देखो अब हम दो रेशियो ले रहे हैं। एक ये त्रिभुज में ऊपर वाला लूंगा, ट्रायंगल ये वाला, इसका नाम क्या है? ए डी ई। अच्छा, दूसरा त्रिभुज कौन सा मुझे लेना पड़ेगा? डी ई और वी। देखो ये वाली भुजा ए डी और ये वाली डी वी। कैसे भी अब हमें क्या दिखाना है कि इस त्रिभुज के बट्टे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये दिखाना है मुझे क्या? फिर से ए डी ई और ये ट्रायंगल, देखो ये वाला
डी ई सी। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बट्टे में इसका क्षेत्रफल और इसके बट्टे में इसका, ये निकालेंगे और ये बराबर दिखाना है मुझे। जैसे ये बराबर हम दिखाएंगे हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक ये सिद्ध कर देगा जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अच्छा क्षेत्रफल इसका, तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? एक तो होता है हीरोन का फार्मूला, बहुत लंबा होता है निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग। ठीक है, संभाव त्रिभुज का अलग होता है। अच्छा, एक फार्मूला जो होता है वो हर एक त्रिभुज में लगता है, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला मेरा हर जगह लग जाता है। तो इस फार्मूले के लिए मुझे हाइट निकालनी है। हाइट देखो, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है। ये परपेंडिकुलर क्यों डाला गया? क्योंकि मुझे ये हाइट मिल गई। हाइट क्या होती है किसी भी चीज की? देखो ये मैंने एक बिल्डिंग ले ली जो तिरछी है, या कुछ भी एक ऐसी आकृति ले ली जो बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर कुछ झुकी हुई है, पहाड़ ही मान लो आप लोग। और अगर मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो क्या यहां से यहां तक की ये ऊंचाई है इसकी? क्या ये ऊंचाई है इसकी? नहीं, ऊंचाई सदैव जब निकाली जाती है तो वो ये होती है सीधी सीधी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिस्त्री जब घर बनाता है तो वो एक अपना यंत्र साउल नाम होता है उसका डालता है। ठीक है, ऊपर से डालेगा सीधा देखेगा है या नहीं है। सीधा कैसे पता चलता है? दीवार को टच करते हुए जा रहा है या नहीं। तो ऊंचाई निकालने का तरीका क्या होता है? सीधा सीधा निकालना। ठीक है, ये नहीं कि तिरछी ऊंचाई नापेंगे। तो ये मैंने लंब डाला है क्योंकि जो ऊंचाई निकाली जाती है वो हमारा 90 का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 90 का। इसलिए मुझे यहाँ पर लंब डालना पड़ा। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, लंब जब हम डालेंगे तो वो दीवार अगर बाहर के लिए झुकी हुई है तो उसका बाहर के लिए निकलेगा, और यही अगर मैं बना रहा हूं अब, तो ये कहां जाएगा? अंदर जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि उस त्रिभुज के अंदर ही आ जाए या उसके बाहर जाए, वो डिपेंड करेगा त्रिभुज अंदर के लिए झुका हुआ या बाहर के लिए। ठीक है, तो ये देखो अब मैं 2 त्रिभुज ले रहा हूं। पहला क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका, एरिया ए डी ई। अच्छा, एरिया ए डी ई, एक बटा 2 आधार और ऊंचाई। इसे देखो हमें 2 तरीके से लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? एक तो मैं इस बार का निकालूंगा, एक ही है, जबकि त्रिभुज दोनों एक ही है, ए डी ई। इसमें मुझे आधार लेना है ये वाला ए डी। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी। तो एक बार आधार में ये लूंगा, तो अगर आधार ये लूंगा तो आधार पर लंब क्या है? ये रेखा है, इसका नाम है मेरा ई और एम, यही तो है। अच्छा, दूसरी बार मुझे आधार लेना पड़ेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि मुझे लाना है ए ई बटे ई सी। जब ये आधार है तो आधार पर लंब क्या होगा मेरा? ये वाला होगा, और इसका नाम है डी एन। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं पहले एरिया निकाल रहा हूं, ट्रायंगल ए डी ई। तो ट्रायंगल ए डी का एरिया 1/2 बेस यानी आधार, हाइट यानी ऊंचाई। और ये फार्मूला आपको कई बार पढ़ाया गया होगा और आपने पीछे की क्लासों में ध्यान से पढ़ाई की है। क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 1/2। आधार यहां पर मेरा देखो इस ट्रायंगल में मैं क्या ले रहा हूं? ए डी। अच्छा, ए डी को मैंने बेस लिया है तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी? ई एम। देखो ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। नेक्स्ट क्या होगा? इसी का एरिया हम दोबारा निकालेंगे। अब की बेस बदल रहे हैं। अब की बेस हम क्या लेंगे? 1/2
और बेस मैंने अब की लेना है ये वाला, यानी ए और ई। जैसे ही बेस ये वाला लेंगे तो अब की देखो परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी एन। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या लाना है, एरिया डीई वी। एरिया डी ई वी। देखो 1/2 आधार और ऊंचाई। अच्छा बहुत ध्यान से देखिए, मुझे लाना है एडी बटे डीबी, तो आधार तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो आधार हम कोई भी ले सकते हैं, ये मगर ये लेने पर इसकी हाइट निकालनी होगी, ये लेने पर इसकी, और ये लेने पर इसकी। तो ये तो हाइट मैं पहले ही देखो निकाल चुका हूं। ये देखो हाइट नहीं होती है, हाइट क्या होती है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से मेरी लंबवत दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहां से जो परपेंडिकुलर है वो देखो क्या है, ये डाला गया था यहां पर, तो ये है मेरा ई एम। कितना है ई एम, तो देखो 1/2 बेस ये वाला बी डी और ई एम, ये इक्वेशन बन गई 3। देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, ये वाला, इसका एरिया निकलेगा, एरिया डीई सी। 1/2 आधार कितना ई और सी, क्यों कि देखो हमें लाना है ई सी, तो आधार यही वाला लेना पड़ेगा ई सी। अच्छा अगर आधार ये है तो ऊंचाई यहां से निकलेगी, जो कि मेरी पिछली देखो ये निकली थी, ये रही डी एन। क्या करा जाएगा, त्रिभुज इसको इससे डिवाइड करना है और इसको इससे, तो ये वाला बना है मेरा 1 और 3, 2 और 4। तो समीकरण 1 को 3 बा समीकरण 2 को 4 से भाग करने पर देखो क्या बनेगा, एक एरिया ए डी ई डिवाइड में आएगा एरिया डीई वी, डीई बी, और इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे, देखो 1/2 ए डी ई एम डिवाइड में जाएगा इसका, देखो 1/2 बी डी और ई एम, तो 1/2 मल्टीप्लाई बी डी और मल्टीप्लाई ई एम। देखो एक चीज बहुत ध्यान से, 1/2 से 1/2 मेरा कैंसिल हो जाएगा और ई एम से ई एम, जो बचेगा मेरा वो बचेगा एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया डी ई वी, और इक्वल में आएगा ई एम सॉरी ए डी अपॉन वी डी, और ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं 5 तथा देखो अब मैं जब 2 को 4 से भाग करूंगा तो 2 मेरी रही है, एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया डी ई सी, और इक्वल देखो इसका जो वैल्यू आ रहा है 1/2, ये रहा 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एन, और ये डिवाइड में जाएगा 1/2 ई सी
डी एन, देखो यहाँ ये डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, जो एरिया बनेगा ए डी ई, डिवाइड दिया जा रहा है एरिया डी ई सी, किसके इक्वल आएगा? ए ई और ई सी, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक चीज देखिए, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये आ तो गया, मगर कैसे भी ये एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। इसके लिए मुझे कैसे भी ये वाला एरिया जो है इसके इक्वल दिखाना है। अच्छा देखो दोनों में बहुत ध्यान से समझिएगा, एरिया ए डी ई और दूसरे में भी एरिया ए डी ई है। एक तरफ डिवाइड दिया जा रहा है मेरा एरिया डी ई बी से, और एक तरफ डिवाइड दिया जा रहा है एरिया डी ई सी से। तो देखो एक चीज ध्यान से समझिए, अगर मैं कह रहा हूं मेरे 10 चीजें हैं, 2 लोग बांट लेंगे, एक लोगों ने X लोगों को बांटी है, एक लोगों ने Y लोगों को, तो बराबर बराबर कब मिलेगी लोगों को? कि X और Y बराबर हो। भाई अगर इन्होंने 5 को बांटी है तो ये भी 5 को बांटे तभी तो 2 पड़ेगी, और इन्होंने 10 को बांटी है तो ये भी 10 को बांटे तभी तो 1-1 पड़ेगी। बराबर जब ही होगी, अगर ये मान लो 20 लोग हैं X, तो Y भी 20 यानी आधा आधा पड़ा। अगर मैं X को मान लो 10 और Y को मान लो 20, तो ये तो 1-1 पड़ेगा, ये आधा आधा, ये बराबर नहीं आएगा। बराबर जब ही आएगा जब नीचे वाला भी इक्वल हो, अगर ऊपर वाला इक्वल है। तो ये वैल्यू बराबर कब आएगी? देखो ये वैल्यू जब भी बराबर आएगी, देखो ये तो ऊपर वाला इक्वल है, इस चीज को मैं इतने लोगों में डिवाइड कर रहा हूं, अगर ये दोनों की संख्या बराबर है, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तब इनकी वैल्यू भी इक्वल आएगी, नहीं तो ये इक्वल नहीं आएगी। क्योंकि मुझे इक्वल दिखाना है तो कैसे भी ये और ये इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ाई गई है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है, समलंब है यहाँ पर, समांतर है, ये त्रिभुज जो होते हैं। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया आप लोगों को, कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसकी एक भुजा के समांतर है, तो अगर कोई भी ऐसा त्रिभुज है जो एक भुजा को पूरा पूरा ले रहा है, समांतर भुजों को क्या ले रहा है? पूरा पूरा, या जितनी भुजा ये ले रहा है दूसरा भी त्रिभुज उतनी लो। तो ये देखो मेरा ये भुजा मैं पूरी ले रहा हूं, और इस पर जो भी त्रिभुज में बनाऊंगा, दूसरी भुजा को स्पर्श करता हुआ त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बना दूं, तो इन सबका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ये जितने त्रिभुज बन रहे हैं इनका एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 2 समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज है, एक स्पर्श रेखा कर रहे हैं समांतर रेखा को, और दूसरे को पूरा पूरा आधार बना रखा है, यानी एक रेखा इनकी आधार दी गई है और एक को स्पर्श कर रहे हैं, तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे ये एरिया में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रमेय कब पढ़ाई गई आपको? क्लास 9th में। ठीक है, अच्छा इस प्रमेय का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिए। ये वाला जो मेरा त्रिभुज बना है, देखो डी ई बी सी। अब देखो एक तो त्रिभुज मेरा ये बन रहा है डी ई बी, जिसमें आधार क्या है? डी है, और स्पर्श किधर कर रहा है? डी सी को। ठीक है, अच्छा दूसरा त्रिभुज जो बना है मेरा, ये बना है ये वाला डी ई सी, तो इसमें भी आधार देखो डी है, तो दोनों में आधार एक ही हो गया, और स्पर्श रेखा भी वही हो गई जो समांतर है, कि देखो बीसी को तो स्पर्श कर रहा है। तो ये जो त्रिभुज है ये वाला और ये वाला, इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और मुझे कैसे भी यही तो एरिया इक्वल दिखाना था। देखो हमें कैसे भी ये वाला एरिया इसके इक्वल दिखाना था। तो देखिए, क्योंकि त्रिभुज डीईवी बा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार कौन सा है मेरा? डी बा
समांतर रेखा देखो कौन कौन सी है, डी समांतर बीसी पर बने त्रिभुज है, इसलिए एरिया डी ई बी बराबर है एरिया डी सी के। इक्वेशन ये बनेगी 7। तो देखो यहां से मुझे जो पता चल रहा है, एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया डी ई बी जो है वो इक्वल आएगा एरिया ए डी ई डिवाइड दिया जाएगा एरिया डी ई सी। देखो क्यों, ये वाला तो मेरा ऑलरेडी इक्वल था पहले से ही, एक ही चीज है एरिया ए डी ई एरिया ए डी, और ये मैंने अभी देखो 7 इक्वेशन में तुम्हें बराबर दिखाया कि ये इसके बराबर है। तो ये देखो बराबर चीज को बराबर जगह बांटा जा रहा है, जितनी जगह यहाँ बांटा जा रहा है उतनी जगह यहाँ, तो दोनों ओर बराबर बराबर ही चीज मिलेगी। भाई कोई भी चीज हो अगर इक्वल बांटी जा रही है तो वो आपस में इक्वल ही होगी। मान लो ये 100 किलो चीज है और हर जगह 2-2 किलो बांटी जा रही है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 50। भाई 100 किलो चीज को मैंने 2-2 किलो बांटा है तो 50 आ रही, तो ये भी 100 है और जब ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये और ये क्या है इक्वल है, तो ये भी 2-2 बांट रहे हैं, तो यहाँ पर भी 50 आ रहा है, यानी जो भी ये होगा वही ये होगा, और ये इक्वल चीज है, तो जितनी जगह ये बांटा जा रहा है उतनी जगह यहाँ, तो इनकी जो वैल्यू फाइनल निकलेगी वो इक्वल निकलेगी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला है, ये बराबर, देखो इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है क्वेश्चन 5 में ए डी ई डी ई वी, ए डी ई डी वी किसके इक्वल है, ए डी बटे बी डी के। तो इसकी वैल्यू यहां पर लगा दी मैंने, ए डी डिवाइड बाई बी डी। अच्छा इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन 6 में दी गई है, ए डी ई बटे में है डी ई सी, ए डी डी ई सी, इसकी वैल्यू कितनी है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। यही सत्यापित करना था मुझे, तो ये चाहे दिखाना, ये भी दिखा सकते हैं हम कि बाई इक्वेशन 5 एंड 6 किसके यूज करने से, ये मैंने लिखा है 5 और 6 को, 5 और 6 को, ये वैल्यू यहां से लगाई है मैंने, तो यही सत्यापित हो गया मेरा।